मंगलाचरण से हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग होंगे स्वाध्याय में। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य अकलंक देव द्वारा लिखित यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ग्रंथ है और इस राजवार्तिक ग्रंथ की प्रतियां आप सभी के पास में उपलब्ध हो गई होंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। हो गई हैं क्या सभी के पास में उपलब्ध? है क्या? पीडीएफ मिल गई क्या सभी को? हाँ पंडित जी, नहीं हुई है सबके पास। वैसे प्रतीक भाई ने भेजी है, लेकिन उसका कुछ प्रिंट आउट। नियति बेन अगर आप है तो बताइए। नियति बेन। पंडित जी, क्या हुआ है कि जो स्कैन हुआ है ना, वो कॉपी पीडीएफ वर्जन में बराबर नहीं हुई है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हीरज ने कल रात को हिनाबेन के लड़के ने कर दी है और आज सुबह हम भेज देंगे वेबसाइट के ऊपर, तो कल से सबको मिल जाएगी। उन्होंने वेबसाइट के ऊपर डाली भी है और मेरे पास भी उन्होंने मेल भेजी थी, तो मेरे को भी मिल गई है। अच्छा, तो जो भी वो ओपन होता है ना, जो आपने भेजी थी, वो उसमें क्या है कि पूरा पेज लाइक अबाउट 60% ही ओपन होता है, तो आपको 2 पन्ने लगाने पड़ते एक पेज को पढ़ने के लिए। लेकिन रात को हीरज ने लगाई भेजी है, लेकिन जब तक मैंने मुझे जो भेजना है नेहल को, वो जॉब से निकल गई थी, तो वो अभी आज रात को कर लेगी काम। तो वो रिप्लेस ही कर देगी आपकी कॉपी से। जो हीरज ने बनाई है वो कॉपी सिर्फ रिप्लेस हो जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ वही मैं सोच रहा था कि इसको अपन लोग शुरू करना चाह रहे हैं, तो एक बार अपने पास में सबके पास में हाथ में होता तो वो ज्यादा बेटर रहता। मैं आपको बतला दूं इसमें सिस्टम क्या है। तत्वार्थ राजवार्तिक नामक जो ये ग्रंथ है, ये पूरा ग्रंथ आचार्य अकलंक देव के माध्यम वो संस्कृत में लिखा गया। माने हमारे पास में ये जो ग्रंथ उपलब्ध है, ये पूरा ग्रंथ संस्कृत लैंग्वेज में है। अब चूंकि ये संस्कृत लैंग्वेज में है, तो अपने को ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, जब आप पुस्तक को देखेंगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत लंबे समय तक, मतलब समझिए आप करीब यदि मैं आपसे बात करूं इसके संदर्भ में, तो 200-250 पेज के आसपास सब संस्कृत में लिखा हुआ है। जब आप उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि ये संस्कृत से कैसे पढ़ेंगे अपन, संस्कृत ग्रंथ की चर्चा चल रही है क्या। लेकिन इसी संस्कृत का आगे बिल्कुल ठीक उसके पश्चात, जहाँ संस्कृत खत्म होती है, ठीक उसके बाद में हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है। तो हम लोग हिंदी सार पढ़ने वाले हैं, संस्कृत में ही पढ़ेंगे। जिन लोगों के पास में अवेलेबल नहीं है, वो पीडीएफ कल से अवेलेबल हो जाएगी। पेज नंबर 1 से मैं तत्वार्थ राजवार्तिक यहाँ प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसका पेज नंबर होगा 265। 265 पेज नंबर है तत्वार्थ राजवार्तिक का। हिंदी प्रथम अध्याय से हम शुरू कर रहे हैं। ओके, तो कल से हो जाएगी। सबको सॉरी कि मिल नहीं सकी, लेकिन कल सबको पंडित जी लिंक भी आ जाएगी और अपने कंप्यूटर या प्रिंट आउट भी होंगे सबके पास में। बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, मैं मंगलाचरण की चर्चा करता हूँ, वो मंगलाचरण की चर्चा इसमें नहीं लगती है। If everybody can check their email, मैं अभी 5-10 मिनट में मिल जाएगी सब। हाँ, देखिए मंगलाचरण जो अभी अपन ने बोला है, बहुत ही मार्मिक मंगलाचरण है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम। माने ये जो मंगलाचरण यहाँ किया गया है उमा स्वामी आचार्य के माध्यम से, इसमें उन्होंने कहा है कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। आप जानते हैं नेता किसे कहते हैं? नेता कौन होते हैं? मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नेता वो होते हैं जो बोलते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं, एक्टिव होते हैं, वे नेता होते हैं ना। जैसे जो व्यक्ति ज्यादा बोलता हो, तो हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में भी कि अरे भाई ज्यादा नेतागिरी, ये तो बहुत नेतागिरी करता है।
तो नेता मतलब बोलने वाले। तो यहाँ भगवान का लक्षण बतलाते हुए कह रहे हैं भगवान कौन है? जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। मोक्ष मार्ग के नेता हैं इसका मतलब क्या हुआ? हितोपदेशी। मोक्ष मार्ग के नेता हैं इसका मतलब मोक्ष मार्ग में बोलने वाले हैं, मोक्ष मार्ग के संदर्भ में बोलने वाले हैं, मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाले हैं। तो मोक्ष मार्ग से नेतारम कह करके आचार्य जी यहाँ जो अपने अरहंत परमात्मा हैं उन अरहंत परमात्मा के हितोपदेशी लक्षण को बतलाना चाहते हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम याद हो जाएगा सभी को। भेदतारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को क्या है? भेदने वाले हैं। भेदतारम भेदने वाले। भूभृत कहते हैं पर्वतों को। भू मतलब होता है जमीन और भूभृत मतलब होता है पर्वत। तो भेदतारम भेदने वाले हैं कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को। कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं इसका मतलब वीतरागी है। रागादिक कर्म ना, राग द्वेष मोहादि जो कर्म है उन समस्त कर्मों को जिन्होंने जीत लिया है, समस्त कर्मों का जिन्होंने अभाव कर दिया है, ऐसे समस्त कर्मों को जीत लेने वाले होने से वे वीतरागी है। तो पहला लक्षण तो हो गया हितोपदेशीपना, दूसरा लक्षण हुआ वीतरागीपना और तीसरा लक्षण कह रहे हैं ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व तत्व को जानने वाले हैं। माने जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वे व्यक्ति हितोपदेशी हैं, वे व्यक्ति वीतराग हैं, वे व्यक्ति सर्वज्ञ हैं, ज्ञातारम जानने वाले हैं, विश्व तत्वानाम संपूर्ण विश्व को वंदे वंदना करता हूँ, तद गुण लब्धे उन गुणों की प्राप्ति के लिए। माने उमा स्वामी आचार्य ये कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र देव, मैं आपको वंदन क्यों करता हूँ इस बात को समझ लेना। मुझे आपसे कुछ चाहिए हो ये बात नहीं है, मुझे आपसे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे आपसे दीक्षा नहीं चाहिए, मुझे आपसे संयोग नहीं चाहिए, मुझे आपसे साधन नहीं चाहिए, मेरे को सुविधाओं की अपेक्षा नहीं है। तो फिर क्या मांगू? क्या मांग रहे हो? क्यों आए हो मेरे पास में? क्यों नमस्कार करते हो? आखिर आते तो हो रोजाना, चक्कर तो लगाते हो, चक्कर क्यों लगाते हो ये बात बताओ। तो फिर क्लियर किया गया कि वंदे तदगुण लब्धे, आपके पास आता हूँ लेकिन आप जैसा बनने के लिए आता हूँ। वंदे तदगुण लब्धे, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई प्रयोजन दूसरा कुछ है ही नहीं आपके पास में आने का। माने आपके गुणों की प्राप्ति हो जाए। मुझे तो ये गुण पसंद आ गए, मुझे वीतरागता पसंद आ गई, मुझे सर्वज्ञता पसंद आ गई, मुझे हितोपदेशीपन पसंद आ गया, इसलिए हे जिनेंद्र देव आपके चरणों की शरण में आया हूँ। कोई व्यक्ति यहाँ ऐसी बात कह सकता है हितोपदेशीपना तो सभी भगवानों में नहीं होता, फिर हितोपदेशीपन की बात क्यों कही है? जितने परमात्मा होते हैं सभी परमात्माओं में भीतरता और सर्वज्ञता ये दो गुण तो प्रमुख हैं। और हितोपदेशीपन जो है ये तीर्थंकर अरहंतों की मुख्यता से कहा जाता है। और कहीं कहीं सातिशय केवली जो होते हैं उनकी भी गंध कुटी आदि के माध्यम से वाणी निकलती है, उपदेश होता है। तो किसी व्यक्ति ने ऐसी बात कही हमसे कि भाई हितोपदेशी क्या, सर्वज्ञता की बात करो, वीतरागी सर्वज्ञपन की बात करो। सबसे पहले हितोपदेशीपन की बात क्यों कही? कि जिन्हें नमस्कार कर रहे हैं, वो जिन्हें नमस्कार किया जा रहा है वे व्यक्ति हमारा भला करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे दिमाग में जैसे ही ये बात आएगी कि भाई वे व्यक्ति हमारा भला करने वाले हैं, वे व्यक्ति हमारा अहित करने वाले नहीं है, वे व्यक्ति हमारा बुरा करने वाले नहीं है, वे व्यक्ति हमारा नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है जिन्हें हम नमस्कार कर रहे हैं। देखिए जैसे ही हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं ना कि ये व्यक्ति हमारा भला करने वाला है, तो ऐसा जानते ही उनके प्रति अनुराग हो जाता है। ये सहज दशा है जीव की, सहज जैसी मनोवृत्ति देखी जाती है कि जब इस जीव के हृदय में ये बात आती है कि ये हमारा भला करने वाले हैं, तो सहज ही उनके प्रति श्रद्धा से, सम्मान से,
अपनेपन से उनके प्रति हमारा मस्तक झुक जाता है। सबसे पहला लक्षण कहा कि वे वीतरागी है। किसकी चर्चा चल रही है, किसके बारे में कह रहे हैं? जिन्हें नमस्कार कर रहे हैं उनके बारे में कह रहे हैं हम कि कौन है वे जिन्हें आप नमस्कार कर रहे हो, कि हितोपदेशी है, हित का उपदेश देने वाले हैं। किसके हित का उपदेश देने वाले हैं? कि जगत के जीवों के हित का उपदेश देने वाले हैं, मेरे हित का उपदेश देने वाले हैं, मेरी भलाई की चर्चा करने वाले हैं। तो जो व्यक्ति मेरी भलाई की चर्चा करने वाले हो, क्यों नहीं उनके लिए मेरा मस्तक झुकेगा? चलो कोई बात नहीं, हितोपदेशी है ये बात आप कह रहे हो, हम कैसे भरोसा कर लें कि वे हितोपदेशी है या उनके द्वारा कही गई बात हमारे कल्याण के लिए ही होगी? दुनिया में हित की बातें कहते हुए आते हैं सभी लोग कि हम आपका भला चाहते हैं, इससे आपका बहुत भला होगा, लेकिन जब हम उनकी बातों को अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारा बुरा हो जाता है। इस बात की क्या गारंटी है? आपके हितोपदेशी लक्षण की गारंटी क्या है कि आप वास्तव में हितोपदेशी रहेंगे, मायाचारी नहीं करेंगे, ये आपका छल नहीं है? इस बात की क्या गारंटी है? तो फिर आचार्य देव ने हितोपदेशी के तुरंत बाद में कहा, भैया वो वीतरागी हैं, उपदेश ले रही थे, उन्हें किसी से कोई लाग लपेट नहीं है, वे किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, किसी का बुरा चाहते नहीं है, कषाय भाव उनके हृदय में नहीं है, छल कपट मायाचार से जो सदा सदा के लिए रहित हो गए हैं, 18 दोषों से रहित हो गए हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि जिनके नहीं है, राग द्वेष मोह जिनके अभाव को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे वीतरागी हैं। तो फिर नई बात खड़ी होती है, शिष्य कदाचित ऐसी शंका करे कि हित भी चाहते हैं और कदाचित वे राग द्वेष भी नहीं करते हैं, मायाचार और छल कपट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानतावश उनके द्वारा दिया गया उपदेश गलत हो गया, तो क्या होगा? हम तो मारे जाएंगे क्या? तो आचार्य देव ने कहा कि तो उपदेशी होने के साथ साथ में वीतरागी तो है ही, और वीतरागी होने के साथ साथ में जिन व्यक्ति की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं वे सर्वज्ञ भी हैं, सब कुछ जानने वाले भी हैं। उनकी ज्ञान से, उनकी निगाह से, उनकी दृष्टि से कोई बात अछूती नहीं है, कोई बात छिपी नहीं है। माने देखिए आप, कौन पूज्य है, कौन पवित्र है, कौन नमस्कार करने योग्य है? वे व्यक्ति नमस्कार करने, और नमस्कार करने का ढंग भी देखिए आप उमा स्वामी आचार्य का क्या ढंग रहा है। माने तर्क कर रहे हो उनके सामने खड़े होकर के, हे महावीर भगवान, मैं नहीं मानता तुम्हारे को, मैं पूजा नहीं करता तुम्हारी, मैं वंदना नहीं करता, मैं नमस्कार नहीं करता तुम्हारे को। कि क्यों नहीं करते भैया ये तो बताओ? अरे बाहरी कारणों से तुम्हारे को नमस्कार नहीं करता, दुनिया के लोग जिस लोभ लालच से तुम्हारे को नमस्कार करते हैं उस वजह से मैं तुम्हारे को नमस्कार नहीं करता। मेरा नमस्कार करने का अंदाज कुछ अलग प्रकार का है। मैं नमस्कार करता हूँ तो तुम्हारा दास बनने के लिए नहीं, मैं नमस्कार करता हूँ तो तुम जैसा बनने के लिए नमस्कार करता हूँ। तदगुण लब्ध है, कितने मार्मिक शब्द रहे होंगे। माने ये पंक्तियां समग्र जैन शासन को प्रदर्शित करती हैं। आप इन पंक्तियों की गहराई में जाकर के देखें तो आपको लगेगा जिनागम की एक अद्भुत विशेषता है जो किसी और दर्शन, किसी और संप्रदाय, किसी और मत मतांतर में कहीं नहीं है। बंदे तदगुण लब्ध है, किसी की हिम्मत है, किसी की सामर्थ्य है, अन्य किसी की, जो किसी देवी देवता के सामने कह दे कि तुम जैसा बनने के लिए आया हूँ। लोक में कह सकता है कोई किसी को ये बात, मुझे तुम जैसा बनना है, तुम जिस पद पर हो उस पद की प्राप्ति मुझे हो जाए। बोलो, कोई व्यक्ति किसी मंत्री को कह सकता है कि जिस पद पर तुम हो उस पद पर मैं आना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ। जगत के देवी देवताओं को कोई व्यक्ति, अन्य मतावलंबी ऐसी बात कह सकते हैं? ये तो दिगंबर वीतरागी संतों की बात हो सकती है। वंदे तदगुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और ये जो सूत्र है, ये जो मंगलाचरण है इन दो पंक्तियों का, इस दो पंक्तियों के मंगलाचरण की व्याख्या करते हुए पूरा आप्त मीमांसा नामक ग्रंथ लिख दिया गया आचार्य समंत पत्र के माध्यम से। इन दो पंक्तियों की व्याख्या है, आप पूरी आप्त मीमांसा उठा कर देख ले, आप
आपका मतलब होता है सर्वज्ञ, आपका मतलब होता है वीतरागी, आपका मतलब होता है अंत, आपका मतलब होता है परमात्मा। मैंने परमात्मा की चर्चा करते हुए, कौन है परमात्मा, कैसे है परमात्मा, क्यों माने परमात्मा को, क्यों परमात्मा को, आपको क्यों नमस्कार करूं, आप में ऐसा क्या है जिसके कारण मैं आपकी पूजा करूं, आपकी वंदना करूं, आपकी स्तुति करूं, ऐसा है क्या आप में, वो कौन आप। अब फिर मानो तर्क वितर्क कर रहे हो, और समंतभद्राचार्य देव ने जो तर्क वितर्क किए वो आप तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में देख सकते हैं। आप तो मीमांसा यदि ग्रंथ आपके पास में उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 अंतिम अध्याय है उसमें, जिसमें देवागम स्तोत्र आप्त मीमांसा के प्रारंभिक 16 छंद 16 श्लोक दिए गए हैं। आप जरा उनको पढ़ करके देखें, आपको लगेगा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, ये कहते क्या है आचार्य देव, ये समंतभद्र आचार्य की हिम्मत तो देखो, किस तरह की बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं, देख करके हमारे को लगता है आश्चर्य। देवागम नभो याने चामराजी होते माया विश्व दृश्यंते नाटक तमसी नो महान। माने हे जिनेन्द्र देव, समंतभद्र आचार्य कह रहे हैं, हे जिनेन्द्र देव आप क्यों महान हैं, आपकी महानता का आधार क्या है, आपको ऐसे ही महान मानने वाला नहीं हूं मैं। मानो भगवान महावीर स्वामी ने साक्षात सामने खड़े होकर के कहा, अरे यार तू रह दे, तू कौन बच्चा छोटा सा, तू समझता है क्या, तू जानता है मैं हूँ कौन। जो भगवान कह रहे हैं, मानो भगवान अपने आप की महिमा बतलाते हुए समंतभद्र को कह रहे हैं कि तू कैसे नहीं मानेगा, तेरी छाया भी मेरे को मानेगी। देव लोग मेरे दर्शनार्थ आते रहते हैं, मेरे चक्कर लगाते रहते हैं, तो मनुष्य गति का जीव है, आकाश मार्ग में मेरा गमन होता है, छत्र चमर विभूतियां भामंडल दिखाई देता है मेरा, देख तो सही, तो मेरा वैभव तो देख, कैसे नहीं मानेगा तू हमारे को। तो मानो समंतभद्राचार्य कह रहे हो, जानता हूँ इन सब विभूतियों में कोई दम नहीं है, ऐसी बात कही है। देव आगम नभोयान, देव आगम, देव आते हैं, नभोयान आसमान में आपका अधर गमन होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चामर आदि विभूति है, छत्र चमर भामंडल अष्ट प्रातिहार ये बाह्य विभूतियां आपकी बहुत दिखाई देती है, बोले कोई दम नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि माया विश्व दृश्यन थे नातक पंक्ति नो महान। माया विशु अपि मायावियों के भी दृश्यंते देखे जाते हैं। वाह क्या बात कह दी है समंतभद्राचार्य देव ने। आ ही गया था ना 25वें तीर्थंकर का समोचरण, तो बहुत बड़ी बात हो गई। सबने सुनी है ना रेवती रानी की कथा, अमूर दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है रेवती रानी। सम्यक के 8 अंग हैं और 8 अंगों में एक चौथे नंबर का अंग है जिसका नाम है अमूर दृष्टि। मूर्ता नहीं होती, कुदेव को गुरु को धर्म के प्रति आस्था नहीं होती, दृढ़ श्रद्धा नहीं होते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हैं वे जीव। की परीक्षा लेने के लिए आ गए स्वर्ग से देव, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर सामने प्रकट हो गए, गए नहीं, वैभव देखने के लिए गई नहीं वो रानी। रेवती नाम था उसका, ब्रह्मा बनकर के आ गए, सृष्टिकर्ता बनकर के आ गए, विष्णु महेश बनकर के आ गए और लोगों को भेजा, उसके पास में नहीं गई। फिर तीर्थंकर का समोचरण लगा दिया कि जैन है तो नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, तीर्थंकर का समोचरण की रचना कर दी और वही आधार आसमान में गमन और पूरा समोचरण की रचना और विभूति और वैभव, और फिर लोगों को भेजा उनके पास में। तीर्थंकर का समोचरण आया है, जैन तीर्थंकर का समोचरण आया है, नहीं गई वो। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25वें तीर्थंकर होते नहीं है। जो तीर्थंकर है ये मायावी है, जो तीर्थंकर का रूप बना करके आया है। ये तीर्थंकर हो सकते हैं, ये पूजने योग्य नहीं है, नमस्कार करने योग्य नहीं है। देखिए अब ऐसा तर्क किया उन्होंने, ऐसी चर्चा की पहले जन्म में, फिर मानो दोबारा चर्चा की हो, दोबारा कही हो भगवान महावीर स्वामी ने कि अरे यार ये सारी चीजें तो मायावियों की भी देखी जाती है, मान लिया मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन तू एक बार मेरे अंतरंग और बहिरंग में झांक करके तो देख, मेरा ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, यह शरीर अद्भुत शरीर है, निगूढ़ रहित शरीर है, परम औदारिक शरीर है। ऐसा ये चीज तो मायावियों की नहीं होती है, छल कपट धोखेबाजियों की नहीं होती है।
तो फिर समंत भद्राचार्य देव ने कहा हाँ हाँ, मायाचार से ऐसा शरीर नहीं बनाया जा सकता है, निगोद रहित शरीर नहीं होता है, यह बात सत्य है। परंतु जिस निगोद रहित शरीर की आप बात कर रहे हैं, ऐसा शरीर, निगोद रहित शरीर देवताओं का भी होता है, दिव्य शरीर, तभी तो वे देव कहलाते। दिव्य शरीर होने से ही वे देव कहलाते हैं, और वे देव लोग रागादि से सहित हैं, इसलिए कोई दम नहीं है इस शरीर की चर्चा में भी। फिर तीसरा तर्क फेंका मानो सामने खड़े हुए तीर्थंकर परमात्मा ने कि यार ये अजीब व्यक्ति है, ये अच्छा मुनिराज आया मेरे सामने, ये मेरे को भगवान ही मानने को तैयार नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा यदि मेरे को भगवान नहीं मानेगा तो उन्होंने कहा कि देख तू, तेरे अकेले से क्या होता है, ये देख कितने लोग, कितने देव लोग मेरे चरणों में आते हैं, कितने त्रिंच गति के जीव मेरी बात सुनने के लिए आ रहे हैं, कितने मनुष्य गति के जीव, 3 गतियों के जीव मेरी वाणी सुनने के लिए आ रहे हैं। धर्म तीर्थ को चलाता हूँ मैं, धर्म तीर्थ की चर्चा करने वाला हूँ, तीर्थंकर हूँ मैं, तीर्थ को चलाने वाला होने से। तो फिर उन्होंने कह दिया कि इसमें भी कोई दम नहीं है। तुम जिस तीर्थ को चलाने की बात करते हो, ऐसे तीर्थ को चलाने वाले तो सब धर्म संप्रदाय वाले होते हैं, सभी तीर्थंकर होते हैं अपने अपने यहाँ। जो जिस संप्रदाय को चलाता है, जो जिस तीर्थ की रचना करता है, वो उस तीर्थ का, उस संप्रदाय का तीर्थंकर कहलाता है, इसमें कोई दम नहीं है। ऐसी चर्चा तीर्थ कृत समयानाम चे परस्पर विरोधित है, सर्वेशाम आपता नास्ति कश्चित् देव भवेत् गुरु। तीर्थ कृत समयानाम तो कहते हैं ऐसे जो तीर्थंकर हैं उनमें परस्पर विरोध दिखाई देता है। कोई वस्तु का स्वरूप नित्य कहता है, कोई वस्तु के स्वरूप को अनित्य कहता है। तो एक व्यक्ति नित्य कहता है, वो भी अपने आप को तीर्थंकर कहता है, और जो अपने आप जो अनित्य की चर्चा करता है वो भी अपने आप को तीर्थंकर कहता है। तो उन्होंने कहा सर्वेशाम आपता नास्ति, सभी तो भगवान नहीं हो सकते, उनमें से तीर्थंकर कौन होंगे, कश्चित् एव, कोई एक ही विशेष हो सकता है, दो में से किसी एक ही की बात सच्ची हो सकती है। इसलिए ये बात नक्की हुई कि आपको इन बातों के आधार पर नहीं पूछा जा सकता है। मैंने बहुत चर्चाएं की है वहाँ, उसमें किसने चर्चाएं की है, समंत भद्राचार्य देव ने। और किस संदर्भ में चर्चाएं की है कि तत्वार सूत्र का ये जो मंगलाचरण है, मोक्ष मार्ग से नेतारम देतारम कर्मभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तदुन लब्धे, इस सूत्र की, इस मंत्र की, इस मंगलाचरण की व्याख्या करते हुए वो सारी चर्चा की गई है। आप सोचिए किस स्तर का ये मंगलाचरण रहा होगा, जिस मंगलाचरण की व्याख्या में एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना हो गई, पूरे ग्रंथ की रचना हुई। और फिर आगे चल करके उन्होंने कहा कि वो सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्ष कस्य सिद्ध था अनुमेय तो बुनियादी रीति सर्वज्ञ संस्थिति। और फिर कहा कि इस तरह से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है, कोई ना कोई तीर्थंकर होते हैं, कोई ना कोई वितरागी होना जरूरी है। बीच में इस प्रकार की बातें उसके अंदर कही है, दोष आवरण और हानि, कि भाई ये जो दोष किसी में कम दिखाई देते हैं, किसी में ज्यादा दिखाई देते हैं, किसी व्यक्ति में दोषों की कमी दिखाई देती है, किसी व्यक्ति में दोषों की और कमी दिखाई देती है, किसी व्यक्ति में और दोषों की कमी हो गई, और दोषों की कमी हो गई, तो कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है दोष और आवरणों से रहित हो। यदि कोई व्यक्ति दोष और आवरणों से रहित है, कोई ना कोई तो होना ही चाहिए ना। माने उन्होंने इस प्रकार वहां सिद्ध कर दिया है, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा परमात्मा होना चाहिए। और फिर आगे जाकर के उन्होंने कहा सत्वमेवाति निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम से प्रसिद्ध बाध्य थे, कि हे जिनेन्द्र देव, हे महावीर भगवान, अब मैंने पहचान लिया कि वो परमात्मा वो आप ही है। अब देखो कैसे पहचान लिया भाई आपने, कि हम आपकी वाणी को देख करके इस बात को पहचानते हैं कि वे पूज्य परमात्मा, वंदन करने योग्य, नमस्कार करने योग्य वे आप ही है। कैसे पहचानते हो, बोलो कैसे पहचाना? आपकी वाणी से पहचान रहे हैं। अरे एक ही समय में जो वस्तु के स्वरूप को उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त बतलाता हो, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है।
वही व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है, वही व्यक्ति वीतरागी हो सकता है। हर व्यक्ति की ये सामर्थ्य नहीं है जो पदार्थ को जिस समय उत्पाद रूप है उसी समय व्यय रूप बता दे, जिस समय व्यय रूप है उसी समय उत्पाद रूप कह दे, और जिस समय उत्पाद व्यय हो रहा है उसी समय उसको ध्रुव बता दे। कोई नहीं बता सकता है। ये बात कहने की सामर्थ्य वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त और किसी में नहीं हो सकती है, और दुनिया का कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात नहीं कह सकता है। इंद्रदेव हमने पहचान लिया है। कैसे पहचान लिया? कि आप ही सर्वज्ञ होने चाहिए, आपके अलावा कोई दूसरा सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि मैं नमस्कार करता हूँ आपको। माने ये आपको नमस्कार करने का हेतु है। इसलिए हमारा भी प्रयोजन चाहिए। बोलो, एक तो समंत भद्र स्वामी ने नमस्कार किया और एक हम नमस्कार कर रहे हैं, फर्क ख्याल में आ रहा है आपको? हम भगवान को नमस्कार क्यों करते हैं? अभी आपसे पूछें, बोलो आप भगवान को नमस्कार क्यों करते हो? आप दर्शन क्यों करते हो? क्या जवाब है आपके पास में? क्या जवाब देंगे आप? इसलिए करते हैं कि हमारा भी कुछ भला हो जाए, प्रेरित होकर हम। ये तो कोई बात नहीं, ऐसा तो हम नहीं सोचते हैं। आप गलत कह रहे हो पंडित जी, इतने भले की तो नहीं सोचते हैं। तो किस लिए करते हो ये तो बताओ। भगवान के दर्शन करते समय ये परिणाम आता है कि तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। कितनी बार हमारे अंदर से ये बात निकलती है कि हे परमात्मा, आप जैसा बनने के लिए आया हूँ मैं, दूसरा कोई कारण नहीं है, दूसरा कोई हेतु नहीं है। दिखता ही नहीं है हमारे को, लगता ही नहीं है हमारे को। हमारे को वीतरागता और सर्वज्ञता पसंद ही नहीं आती है शायद। कितने लोग ऐसे हैं जिनको वीतरागता और सर्वज्ञता पसंद आती है? हमें तो धन पसंद आता है, हमें तो वैभव पसंद आता है, हमें तो प्रसिद्धि पसंद आती है, ख्याति पसंद आती है, हमें लीडरशिप पसंद आती है, लोग हमारा कहना माने, लोग हमारे नीचे बैठे, हमें ऊपर पद दे रहे, ऊंचा बैठा दे रहे, ये हमारे को पसंद आता है। लोग हमारे गले में मालाएं डाल दे, लोग हमारी प्रशंसा करते रहे, ये प्रतिष्ठा ख्याति ये हमारे को पसंद आती है। खूब पैसा हो वो हमारे को पसंद आता है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। लेकिन समझ लीजिए आप, एक तरफ राम है और दूसरी तरफ ग्राम है। ये महाभारत का वो विभाजन है जिस विभाजन में एक तरफ श्री कृष्ण थे और दूसरी तरफ उनकी पूरी सेना थी। चुनना आपको है, दोनों में से किसे चुनेंगे आप? किसे चुनेंगे? ना समझ लोगों को तो बाहरी भीड़ में ही आनंद आता है, उसी में मजा आता है। और समझदार लोग ये कहते हैं हमें तो परमात्मा चाहिए और कोई नहीं, और कोई नहीं, बस कुछ नहीं है। परमात्मा भी करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, कोई बात नहीं। बोलो, अब श्री कृष्ण की सेना 3 खंड के अधिपति थे, कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ है, उनमें विवाद चालू हुए। श्री कृष्ण के पास में पहुंचे, दुर्योधन भी पहुंचे और युधिष्ठिर भी पहुंचे। काय के लिए? दुर्योधन तो दौड़ते हुए इस बात के लिए पहुंचे कि पहले मैं चला जाता हूँ तो उनकी सेना को अपने सहयोग के लिए बोलता हूँ, हमारे पास में मिल जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। युधिष्ठिर भी पहुंचे। जैसे युधिष्ठिर पहुंचे वहां और बात चलने लगी तो दुर्योधन बीच में बोल उठे, पहले मैं मांगूंगा, मुझे मांगना है, पहले मैं आया था, मुझे आपका सहयोग चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, दोनों ही मेरे परिवारजन हैं, दोनों ही मेरे रिश्तेदार हैं, आप देना तो दोनों को ही है। 2 विभाजन कर लेता हूँ, उनमें जिसको जो चाहिए तो ले लेना। क्या विभाजन? एक तरफ मेरी पूरी सेना है, सेनापति हैं, मंत्री हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, सर्व आयुध हैं, सिपाही हैं, हाथी घोड़े हैं, रथ हैं, सब एक तरफ है, और दूसरी तरफ अकेला मैं हूँ। और अकेला मैं, वो भी निहत्था, हाथ में हथियार नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं, किसी प्रकार का कोई चक्र नहीं, और इसके अतिरिक्त जिसके तरफ रहूंगा उसकी तरफ से भी युद्ध नहीं करूंगा, सिर्फ रथ का सारथी बनूंगा। बोलो क्या चाहिए?
युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे तो आप ही चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि अच्छा हुआ। दुर्योधन ने पूरी सेना ले ली और युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को। किसकी विजय हुई सब बराबर जानते हैं। हमें क्या चाहिए, हम किसे चाहते हैं, हमें वीतरागता पसंद है या नहीं है, हमें वीतरागता पसंद है या राग पसंद है। जिसकी जैसी रुचि होती है उससे इस बात का निर्णय होता है कि भैया ये व्यक्ति कितने समय में मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा। पहचान कैसे होगी कौन व्यक्ति कब मोक्ष जाएगा, कैसे निर्णय करें? एक व्यक्ति, पंडित जी आप बता दो मैं कब मोक्ष जाऊंगा, बता सकते हो क्या? पंडित जी आप ही बता दो ना, बोलो। आप लोग इतने लोग सुन रहे हैं, इतने लोगों में से कौन व्यक्ति कब मोक्ष जाएगा, क्या ये बात कही जा सकती है? किसकी कितनी रुचि है, किसके प्रति? कर्म के प्रति नहीं, राग के प्रति नहीं, विकार के प्रति नहीं। ये जिस रुचि की चर्चा चल रही है ये सारी की सारी रुचि तो वीतरागता की रुचि की चर्चा चल रही है। आपको वीतरागता पसंद है या नहीं है? यदि आपको वीतरागता पसंद है तो काम हो गया, और आपको वीतरागता पसंद नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। माने मंगलाचरण बोलना उसी व्यक्ति के लिए सार्थक है जो वंदे सद्गुण लब्धे, वास्तव में इन गुणों की प्राप्ति के लिए उनको नमस्कार करता हो, तब तो सार्थक है। और इन गुणों के अतिरिक्त यदि और किसी कारण से नमस्कार करता हो तो फिर कोई जरूरत नहीं है, इसका बंधन कार्यकारी नहीं है। माने जो चर्चा की जा रही है यहाँ, जो बात कही जा रही है, ये सारी बात वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी लक्षण के प्रति जिसके हृदय में अनुराग है उसके लिए की जा रही है। पूरा तत्वार्थ सूत्र, पूरा मोक्ष शास्त्र, पूरा का पूरा ये तत्वार्थ राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक जो भी ग्रंथ अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये सारा पढ़ने के पहले ये बात नक्की कर ले रहे हैं कि हमें ये ग्रंथ पढ़ करके दूसरा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यदि हमारी कुछ इच्छा है, कामना है, तो वो यही कामना है कि प्रभु तेरे बगल में आकर के बैठना है, परमात्मा आपके बगल में आकर के बैठना है, आप जैसा बनना है, आपका वीतरागता गुण मुझे भागे आए। अरे यार क्या गजब है, चमत्कारी गुण है यार वीतरागता, हमने देखा नहीं कभी ऐसा गुण। आपके अनुयायियों में ये विशेषता दिखाई देती है, आपके भक्तों में ये विशेषता दिखाई देती है, आपका समर्थन करने वाले दिगंबर संतों में, मुनिराजों में ये दशा दिखाई देती है कि न काहू से मित्रता और न काहू से द्वेष। बोलो, किसी से मित्रता नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, किसी से किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, नाराजगी नहीं, खेद खिन्नता नहीं, भक्तों के प्रति राग नहीं, शत्रुओं के प्रति द्वेष नहीं। अरि मित्र मैल मतान कंचन, कांच निंदन तुतिकरण, अर्घावतारण अति प्रहारण में सदा समता धरण। क्या होगी, धन्य है वो वीतरागता। कैसी वीतरागता है भगवान की, उन परमात्माओं की कैसी गजब वीतरागता है, हमें भा गई है वो वीतरागता। तेरी शांत मुद्रा मुझे भा गई है, मेरे नयनों में नजर आ गई है। अपार शांत मुद्रा, कोई राग देश नहीं, कोई भागम भाग नहीं, कोई आकुलता का काम नहीं। देश में आकुलता है, राग में भी आकुलता है, न द्वेष है, न राग है, न कषाय है, न विकार है, कुछ नहीं है। क्या चाहिए हमारे को? वीतरागता। कैसी होती वीतरागता? सोचा है कभी आपने उस वीतरागता के बारे में विचार किया है जिसके बारे में हम कह रहे हैं वंदे सद्गुण लब्धे? वो वीतरागता कैसी होती है? उस वीतरागता का क्या स्वरूप है? ये मंगलाचरण तो आपने बोला होगा, आप लोगों ने कभी सुना तो होगा ही सभी ने। वंदे सद्गुण लब्धे, दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं दिखाई देता हमारे को जो मंत्र इस प्रकार का हो, निष्काम हो, जिसमें कुछ नहीं चाहा गया हो। अरे जिसमें जिस व्यक्ति के साथ में कुछ मांग रहे हैं उस व्यक्ति का ही पद मांग लिया जाए, ये बात आसान नहीं लगती है। ये राजा लोग जो होते हैं ना, कुछ व्रताधिक रखने के बाद में, कोई अनुष्ठान आदि पूरा हो जाने के बाद में किमिच्छिक दान दिया करते हैं क्षत्रिय लोग। सुना है आपने ऐसा? चक्रवर्ती वगैरह हैं, समझो आप, ये जितने महापुरुष जगत में दिखाई देते हैं उन सब महापुरुषों में इस प्रकार की एक प्रवृत्ति, इस प्रकार की एक परंपरा सी रही है कि जो भिक्षुक हमारे दरवाजे पर आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, जो मांगेगा
हम उसे देंगे। किमिच्छिक, जिसकी जो इच्छा हो हमारे पास में आकर के मांगे और हम उन्हें वो देंगे। कभी किसी क्षत्रिय को ये शंका नहीं होती, युधिष्ठिर को ये शंका नहीं हुई किमिच्छिक दान देने से पहले, भरत जी को किमिच्छिक दान देने से पहले शंका नहीं हुई कि कदाचित ये व्यक्ति आकर के मेरा ही राज्य मांग लेगा तो फिर क्या होगा। किसी व्यक्ति ने आकर के ये कह दिया कि मुझे दान में आपका राज्य दे दो और आप गद्दी से उतर जाओ तो क्या होगा। वे जानते हैं मांगने वालों का स्तर क्या होता है, वे जानते हैं मांगने वालों का लेवल क्या है, किस लेवल पे मांग सकते हैं वो। मांगने वाला क्या मांगेगा, 2 रोटी मांगेगा, कपड़ा मांगेगा, कुछ सोना चांदी मांग लेगा, धन दौलत मांग लेगा, 100-200 मोहरे मांग लेगा, सर छिपाने के लिए मकान मांग लेगा, क्या मांगेगा। और मांगने वाला व्यक्ति और कितना मांग सकता है, जो मांगेगा उसे दे देंगे। और कोई ऐसा सरफिरा आ जाए उनके सामने जो इस प्रकार की बात कह देवे, भरत जी, चक्रवर्ती जी, आपका चक्र रत्न हमारे को सुपुर्द करो और उतरो, आप जाओ दीक्षा लेने के लिए और ये 6 खंड की विभूति हमारे नाम कर दो। कोई नहीं होता है ऐसा मांगने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ देखो, वीतरागता को चाहने वाले व्यक्ति की डिमांड देखो, उसकी भावना तो देखो, परमात्मा के पास में जाकर के क्या मांग रहा है। नमस्कार भी कर रहा है तो लौकिक आकांक्षा से नहीं, नमस्कार भी कर रहा है तो कुछ चाहता हुआ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मानो भगवान ने आते ही पहले कहा, बोल तुझे क्या चाहिए, बोल क्या मांगता है, कुछ नहीं। तू मेरे पास में आया है, तू मुझे नमस्कार करता है, तूने मेरे चरण छुए हैं, बोल तुझे क्या चाहिए। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका पद भा गया है, मुझे आपकी वितरागता पसंद आ गई है, मुझे आपकी सर्वज्ञता पसंद आ गई है। मुझे तो वितरागता चाहिए, मुझे तो सर्वज्ञता चाहिए, क्या और कुछ नहीं चाहिए। ये अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और क्या कह दिया आगे, निश्चित तेरे ही सदृश, तुम्हारे ही समान अरहंत अवस्था की प्राप्ति करूंगा। बताएं मेरे को, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो परमात्मा बनना चाहते हैं? आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो वितरागी बनना चाहते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सर्वज्ञ होना चाहते हैं लेकिन वितरागी होने के बाद में? कोई नहीं दिखते, कोई नहीं होंगे। किसको चाहिए? हमें तो ये चाहिए घर में सुख शांति रहे, हमें तो ये चाहिए कि हस्बैंड वाइफ में हमारे बनती रहे, हमें तो ये चाहिए कि बच्चे जब तक हमारे साथ में रहते हैं तब तक हमारा कहना मानते रहे, हमें तो ये चाहिए कि बच्चे हमारा नाम बदनाम नहीं करे। बोलो और एक लिस्ट बना लो, सबके पास में कोई ना कोई कामों की लिस्ट है, आपको क्या क्या चाहिए। लेकिन आचार्य सामंतभद्र स्वामी और उन्हीं की परंपरा में चल करके आगे चलकर आचार्य अकलंक देव स्वामी ये आपको कहना चाहते हैं, पहले ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इस ग्रंथ को प्रारंभ करने के पहले ही ये बात कह देना चाहते हैं कि भैया इस प्रकार की यदि कोई आकांक्षा और अपेक्षा यदि आपके हृदय में मौजूद है तो ये बात आपके लिए नहीं है। हम आपको दूर से नमस्ते करते हैं, आपके लिए नहीं है ये क्लास, आपके पढ़ने के लिए नहीं है। किसके लिए होगी यहाँ चर्चा? यहाँ चर्चा उसके लिए होगी जिसके लक्ष्य कम नहीं है, जिसके हौसले बुलंद हैं, जो परमात्मा बनना चाहता है, जो सिद्धशिला पर सिद्धालय में जाकर के विराजमान होना चाहता है। ये बात उसके लिए है ही नहीं, ये बात आपके लिए है ही नहीं। यदि आप ये सोचते हो कि थोड़ा बहुत धर्म कर लेंगे तो हमारा भी पुण्य बन जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो भला होगा ही ना आखिर। और तो पुण्य तो बनता ही है ना, बोलो। और काम पुण्य से होते हैं सारे। पाप के उदय में काम प्रतिकूल होते हैं और पुण्य के उदय में काम अनुकूल होते हैं। तो कम से कम स्वाध्याय करेंगे तो पुण्य का उदय तो हमारा होगा ही, पुण्य तो बनेगा ही। इसलिए ये काम भला बहुत बढ़िया है, स्वाध्याय करते हैं अपन, इसीलिए करते हैं। भाई साहब, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है, क्या समझ लेना आप। छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। आपका लक्ष्य क्या है ये आप नक्की करें।
क्या है आपका लक्ष्य, क्या चाहते हैं आप, कौन सा लक्ष्य है आपका? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना? कौन सा लक्ष्य है आपका? मुनि बन जाना, छठवां सातवां गुणस्थान? कौन सा लक्ष्य है? संयम अंगीकार करना? या फिर कोई छोटा मोटा लक्ष्य, और भी इससे भी छोटे की बात करें, देवगति तो मिली जाएगी ना कम से कम हमारे को। देव मूर्ख, देवगति की बात कर रहा है, हम तुझे परमात्मा बनाना चाहते, हम तुझे भगवान देख रहे हैं, हम तेरे को लोक के शिखर पर ले जाकर के विराजमान करना चाहते हैं, तो कहते पहला स्वर्ग तो मिल जाएगा ना मेरे को, कोई बात नहीं, पहला स्वर्ग नहीं सही, वैमानिक नहीं सही, अरे भवनत्री की सही, अपने को तो वो भी चलेगा, इतना तो मिल जाएगा ना। पंडित जी एक बात बताओ, इतने समय से स्वाध्याय कर रहा हूँ, कम से कम भोग भूमि में तो अपना जन्म हो ही जाएगा ना, नहीं सही उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि में सही, क्या दम है उस भोग भूमि में? असंख्यात जीव है, असंख्यात जीव भोग भूमियों में, असंख्यात जीव समुद्रों में, असंख्यात त्रियंच गति के जीव भोग भूमियों में रहते हैं, ऐसा पुण्य बांध करके। इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, पता है आपको? मोक्ष शब्द से इस ग्रंथ की शुरुआत हुई है और मोक्ष की चर्चा में इस ग्रंथ का समापन हुआ है, इसलिए ये शास्त्र मोक्ष शास्त्र कहलाता है। कहाँ से चर्चा की बोलो, शुरुआत कहाँ से की? मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष शब्द से, मोक्ष मार्ग के नेता, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है, यहाँ से इस ग्रंथ की शुरुआत की और समापन कहाँ किया? 7 तत्वों में अंतिम तत्व कौन था? मोक्ष तत्व। अंतिम तत्व मोक्ष तत्व है, जिस मोक्ष तत्व पर ले जाकर के आचार्य देव ने समापन किया है। तो कहाँ से शुरुआत की और कहाँ तक ले गए? अरे मोक्ष ही मोक्ष की चर्चा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ मुक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ पराधीनता का काम नहीं है, यहाँ स्वाधीन बनाना चाहते हैं, और स्वाधीनता के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ बतलाए गए, उन 4 पुरुषार्थों में से यहाँ अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ की चर्चा चलती है। मोक्ष जाने के इच्छुक जीवों के लिए ये शास्त्र है, और मोक्ष नहीं चाहने वालों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। पूरी चर्चा शुरुआत यहीं से करेंगे। मैंने अभी पढ़ा नहीं है तत्वार्थ वार्तिक, कल से अपन इस चर्चा को शुरू करने वाले हैं, इसके हिंदी सार को। सब लोगों के पास में तब तक PDF फाइल भी पहुंच जाएगी, सबके सामने ग्रंथ भी रहेगा। लेकिन चर्चा क्या की है कि चर्चा ही यहाँ से प्रारंभ की है। पढ़ने आप बताएंगे पंडित जी? हाँ जी, बाद में कल कौन से पेज पढ़ने हैं वो आप बता दीजिएगा। PDF फाइल सबके पास पहुंच गई है। हाँ, तो हम लोग, मैंने पेज नंबर बतला दिया था ना, मैंने 265 पेज नंबर से अपन शुरू करेंगे इस ग्रंथ को। यहाँ ये चर्चा की है, कल से अपन इसको शुरू करने वाले हैं इस ग्रंथ को। लेकिन शुरू करने के पहले ही सिर्फ भूमिका स्वरूप ये बात जान लीजिए कि 7 तत्वों की चर्चा है। 7 तत्वों की चर्चा उन लोगों के लिए है जो अंतिम तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, माने मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं। जो जीव उस मोक्ष को अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बात यहाँ से प्रारंभ होती है। जिसको अकेला धर्म करना है उसके लिए बात नहीं है, जिसको अर्थ चाहिए उसके लिए ये बात नहीं है, जिसको काम पुरुषार्थ चाहिए उसके लिए ये बात नहीं है। क्योंकि इन 4 पुरुषार्थों में से एकमात्र मोक्ष पुरुषार्थ ऐसा है जिस पुरुषार्थ की इच्छा रखने वाले, अभिलाषा रखने वालों के लिए ये शास्त्र है, उन्हीं के लिए इस ग्रंथ का उपदेश है। पहले सूत्र की उत्तानी का लिखते हुए आचार्य देव ने इसी प्रकार की चर्चा यहाँ की है। इस चर्चा को अपन कल आगे विस्तार से बढ़ाएंगे। किसी को यदि संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और समय अपना रहेगा इंडिया टाइम के हिसाब से 7:45 बजे, 2-5 मिनट, कल भी 15 मिनट करीब ज्यादा लेट थे और आज भी 7 मिनट अपन लेट थे, लेकिन कल से अपन समय कोशिश करेंगे अपन राइट टाइम 7:45 इंडिया टाइम के हिसाब से, और आपके शायद 10:15 बजते होंगे मेरे ख्याल से, जो भी समय होता हो वो समय अपन शुरू करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए। पंडित जी, भेतारम का मीनिंग क्या बताया आपने? भेतारम मतलब भेदने वाले, नष्ट कर देने वाले, टुकड़े टुकड़े कर देने वाले, विध्वंस कर देने वाले, नाश कर देने वाले। भेतारम, ये भेद करना कहते हैं ना, तोड़ देना, टुकड़े कर देने वाला, भेतारम।
भूभृत कहते हैं पर्वतों को, पर्वतों को भेद देने वाला। कौन से पर्वतों को? कि कर्म रूपी पर्वतों को भेद देने वाले, कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट कर देने वाला। ऐसा कौन सा गुण हो सकता है कि उस गुण का नाम है वीतरागता, कर्म भूभृताम वेतारम। बढ़िया, ठीक है ना? हाँ, पंडित तो जी, अपन जनवाणी स्तुति बोलते हैं। हाँ बोलिए। मोक्ष शास्त्र है ना राम जी भाई का, उसका भी ऐसे ही स्टार्टिंग होगा ना? तो नहीं, हाँ, तो मंगलाचरण होगा और मंगलाचरण की व्याख्या इसी तरह की होगी। आप यदि उस ग्रंथ को खोल करके बैठेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, है ना। माने उसमें सिर्फ सूत्र सूत्र मिलेंगे। जो अपन यहाँ से पढ़ेंगे ना, जिसको अपन दैनिक चलाने वाले हैं, वो आपको तत्वार्थ वार्तिक में ही मिलेगा। तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ग्रंथ है, इसको तत्वार्थ वार्तिक भी कहते हैं। आचार्य अकलंक देव का लिखा हुआ ग्रंथ है, इसको चलाएंगे अपन। मूल आगम ग्रंथ है, मूल ग्रंथों को चलाने की भावना विशेष रहती है ना। और फिर साथ में उसको भी पढ़ते रहें, कहीं कोई चर्चा हो तो करेंगे उसकी भी। अगर आपके पास ईमेल है, अगर सबके पास ईमेल है तो अपन सब लोग सेम ग्रंथ को देखेंगे तो इजी पड़ेगा सबके लिए। हाँ हाँ, वो तो मिल गया तो ठीक है, फिर उसी से अपन ठीक है। चलिए जनवाणी स्तुति बोलते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार होगा।